उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा और 2 विधानसभा कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको ज़िला सहारनपुर की इन 7 विधानसभा सीटों पर जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं, इसमें सपा प्रत्याशियों की हार और जीत, भाजपा प्रत्याशियों की हार और जीत और बसपा की दुर्गति, इन सब कारणों पर सिलसिलेवार एक एक विधानसभा को लेकर बताऊंगा और किस नेता ने इन विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के साथ भीतरघात किया, किसने ईमानदारी के साथ काम किया, इन सब मुद्दों पर आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। आज हमने अपनी सोशल साइट पर एक पोस्ट डाली थी और उस पर हमने पूछा था कि सहारनपुर शहर में विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संजय गर्ग चुनाव क्यों हारे, उसकी हार के 4-5-6 कारण क्या थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप लोगों से कहूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा। सबसे पहला जो कारण है, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे संजय गर्ग, उनकी हार का में जो महत्वपूर्ण कारण माना गया था वो ये था कि 5 साल संजय गर्ग पहले की भांति मुसलमानों का और शहर की जनता का वोट लेकर 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए और जब भी उनके मतदाताओं पर शासन प्रशासन या किसी भी स्तर पर कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई या कोई प्राकृतिक आपदा आई, विधायक संजय गर्ग उसमें कहीं दिखाई नहीं दिए और वो सिर्फ अपने घर में बैठे रहे। एक बड़ी आपदा कोरोना काल में आई थी, जब शहर के तमाम नेता करीब करीब सड़कों पर थे। उस वक्त हमारे विधायक मेरे बड़े भाई संजय गर्ग जी घर में चुपचाप बैठे हुए थे। उस दरमियान मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सामने आया और मैंने संजय गर्ग से कहा, दूरभाष पर भी बात हुई, वीडियो संदेश भी हमने अपनी सोशल साइट पर डाला और लिखित में भी डाली कि विधायक संजय गर्ग कहाँ बैठे हैं। उसके बाद उनसे वार्ता हुई और वो बाहर आए। इसमें लोग इसको पहला कारण बताते हैं उनकी हार का, लेकिन इस कारण का 5 साल जनता के साथ बेरुखी, जनता की उपेक्षा का संजय गर्ग के चुनाव पर कोई असर किसी भी तरह का नहीं पड़ा, क्योंकि जनता में भारी आक्रोश था विधायक के प्रति। लेकिन उसके बावजूद विशेषकर मुसलमानों ने लगभग सारा वोट संजय गर्ग को ये कहते हुए दे दिया, 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन जब बटन दबाने ईवीएम पर गए तो उन्होंने अखिलेश के मोहब्बत में या फिर जो राजनीतिक मंचों पर मुसलमानों की जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं के प्रति जो मुसलमानों के मन में खौफ पैदा किया था, उस खौफ के डर से समझ लो एक वोट करीब मुसलमानों ने वो संजय गर्ग को दे दिया। वो बात अलग है कि इनका अपना जो वैश्य समाज है, बनिया समाज है, उसने संजय गर्ग को वोट दिया और संजय गर्ग अपने ही बूथ नंबर 451 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव गुब्बर जी के साथ औंधे मुंह गिर पड़े। इस जनता के प्रति उनकी बेरुखी का कोई असर उनके चुनाव पर नहीं पड़ा। दूसरा, लोगों का कहना यह है कि हमारे जिले की जो स्वयंभू क़यादत है, जो खुद को बड़ी तुर्रमखा होने का दावा करती है और कहती थी कि 2 विधायक मेरी पॉकेट में हैं, उन साहब को संजय गर्ग ने लालच के चलते इतने गिर गए कि उन्होंने पूरे चुनाव में उनको अपना माई बाप मान लिया और माई बाप मान करके उनको पूरा मतलब उन्होंने अपनी मतदाताओं पर भरोसा नहीं रहा,
अखिलेश यादव जी पर भरोसा नहीं रहा, उस ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा कि जिसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है, यश अपयश है, हार जीत है, उसको उन्होंने कुछ नहीं माना और सारा का सारा दारमदार उन्होंने कहा कि इमरान मसूद साहब मेरे साथ आ गए हैं और मेरी जीत सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन उनके आने से मुसलमानों का तो थोड़ा सा वोट का इजाफा हुआ, लेकिन जो हिंदू सेकुलर सोच का था, सेकुलर जहन का था, वो हिंदू इनके उस बोटी बोटी वाले बयान से, और वो जो अभी इस चुनाव के दरमियान इन्होंने एक बयान दिया था कि तुम मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और फिर देखना कि ये लोग मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे, उससे कुछ सेकुलर जहन हिंदू जो संजय गर्ग को वोट भी देना चाहता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया। ऐसी स्थिति 7 विधानसभा सीटों पर हुई है। फिर तीसरा सबसे बड़ा जो कारण संजय गर्ग की हार का था, जो दंगों का मास्टरमाइंड नगर विधायक संजय गर्ग की नजर में शांति का दूत बनकर उभरा था, मोहर्रम अली पप्पू, जिसके कारनामों की वजह से शहर के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो यहाँ की साझा संस्कृति, साझा विरासत की जो दुहाई दिया करते थे, मिसालें दी जाती थी, और यहाँ के का एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था, उस माहौल को अपने निजी स्वार्थ की खातिर मस्जिद की आड़ लेकर मुस्लिम समाज को बरगलाकर जो नंगा नाच 2014 में किया, और उसमें 5 लोगों की जान गई, 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और सैकड़ों की संख्या में दुकानें जलाई गई। बाद में विधायक संजय गर्ग ने उसको, जो दंगों का मास्टरमाइंड संजय गर्ग की नजर में शांति का दूत बनकर उभरा था, संजय गर्ग साहब उनको लेकर के लखनऊ गए और लखनऊ जाकर के जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं नरेश उत्तम पटेल जी, उनके हाथों से उनके सर पर लाल टोपी रखवाई। जैसे ही वो टोपी रखी गई, उसका फोटो सोशल मीडिया पर आया, तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम अखबारों में ये बड़ा मुद्दा बन गया कि दंगों के मास्टरमाइंड को समाजवादी पार्टी के जो नगर प्रत्याशी हैं संजय गर्ग, वो प्रमोट कर रहे हैं। और जो सिख समाज परंपरागत तरीके से अक्सर संजय गर्ग जी को सपोर्ट किया करता था, वो सारा सिख समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। एक और बड़ा कारण संजय गर्ग की हार का रहा कि हाजी अदरीश नाम का एक व्यक्ति है जो कैराना का रहने वाला है, और वहां पर देशद्रोह में पाकिस्तान के साथ भारत की जासूसी करने में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको ट्रायल चला और उनको संभवतः सजा हुई। उस व्यक्ति को कि जो सहारनपुर में अवैध प्रॉपर्टी का धंधा करता है, उसने सरकारी जमीनें भी यहां बेच दी, नंगा भूखा वो कैराना से चल कर आया था और यहां आते ही वो अरबपति बन गया। उस हाजी अदरीस को संजय गर्ग ने अपना चुनाव में प्रस्तावक बनाया, और जैसे ही ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चली, मीडिया को पता चली, इसका बवंडर पूरे मुल्क के अंदर हो गया। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लगाई कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देशद्रोह में संलिप्त सजा याफ्ता व्यक्ति को, जो अवैध प्रॉपर्टी का धंधा सहारनपुर में करके लोगों को चूना लगाने का काम कर रहा है, उसको अपना प्रस्तावक बना रहे हैं। उसका बहुत बड़ा विपरीत असर संजय गर्ग की शख्सियत पर के वोट बैंक पर पड़ा, और जो वो हिंदू वोट उनको देना भी चाहता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सबसे बड़े कारण क्या थे कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रांतीय प्रवक्ता शशि वालिया का अचानक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भी संजय गर्ग को नुकसान दे गया और राजीव गुंबर के लिए फायदेमंद हुआ, क्योंकि शशि वालिया का हिंदू कम्युनिटी में एक अच्छा खासा जनाधार है। जब वो पिछला चुनाव मेयर का लड़े थे, 72,000 वोट आंधी तूफान के बीच भी शशि वालिया ले गए थे, और उनके पास उस वक्त अच्छा खासा हिंदू वोट था। तो शशि वालिया का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना
संजय गर्ग के लिए मुसीबत खड़ा हो गया। एक तीसरा अहम पॉइंट और है, अगर आप सहारनपुर शहर की राजनीति का सर्वे करेंगे, यहां इसको देखेंगे बारीकी के साथ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सदस्य, देरबन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एम आजाद अंसारी जिस तरीके से अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर गोपनीय तरीके से जो गरीब दलित मुस्लिम बस्तियां हैं उनमें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो काम कर रहे थे, वो फैक्टर भी संजय गर्ग की हार में काम आया भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हर एक बूथ पर जितने भी मुसलमानों के वो बूथ जहां पर हिंदू नाम की चिड़िया भी दिखाई नहीं देती, जैसे खाता खेड़ी हुआ, नदीम कॉलोनी हुआ, कमेला कॉलोनी हुआ, फिर आपके इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं, गोटेशाह हुआ, पीर वाली गली, वहां हिंदू वोट नहीं है, लेकिन वहां से एक एक पोलिंग बूथ से कहीं से 50 वोट निकलना, कहीं से 40 वोट निकलना, कहीं से 10 वोट निकलना, कहीं से 100 वोट निकलना, ये तकरीबन 8 से 12 हजार वोट का नुकसान संजय गर्ग को हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं। ये 6 अहम कारण संजय गर्ग की हार के थे और उसके बाद भी, हारने के बाद भी पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने यह स्वीकार किया सार्वजनिक कि मुझे मेरे समाज ने हराया है और मेरा समाज राष्ट्रवाद का झंडा पकड़कर अटल आडवाणी बना रहा और इधर मैं हार गया। लेकिन संजय गर्ग ने अभी तक ये जिम्मेदारी नहीं ली कि मेरे समाज ने मुझे वोट नहीं दिया और मुसलमानों ने मुझे एक तरफा वोट दिया, लेकिन मेरे समाज ने मेरे बूथ पर मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं हारा हूं। वो गोलमोल बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली कि जब मुसलमान मुझे एक तरफा वोट दे रहा है तो मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और मैं उसकी वजह से हारा हूं। साथियों, आज मैंने आपको शहर विधानसभा सीट के संबंध में बताया। अगली बार मैं आपको देवबंद विधानसभा सीट के संबंध में बताऊंगा कि वहां पर किस तरीके से कौन जीता, क्यों हारा, किसको कितने मत मिले, किसके नेताओं ने क्या किया, ये सब बातें आपको बताऊंगा। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।